संसार में विचारधारा इतना निम्न हो चुका है। एक इंसान दूसरे इंसान को सुखी नहीं देखना चाहता, केवल अपने ही भलाई के बारे में सोच रहा है। अपने लाभ के लिए दूसरे का अहित कर रहा है, अनहित कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। उसका विवेक, उसका विचार कितना निम्न हो गया है। इसीलिए आज भाई भाई का व्यवहार, पिता पुत्र का व्यवहार, सारे रिश्ते संबंध तुच्छ से महसूस हो रहे हैं। माता पिता पुत्र को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। माता पुत्र को जन्म देती है, कितना सेवा करती है, लेकिन वही पुत्र एक दिन वृद्ध माता पिता को ले जाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ जाता है। विवेक और विचार मर गया है। कहने को तो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन क्या कहा जाए। धन की होड़ लगी हुई है। कितना धन हो जाए, कहां से धन आ जाए, अनैतिक ढंग से, नैतिक ढंग से, धर्म से, अधर्म से, पाप से, पुण्य से। उनको ये जरूरी नहीं है, केवल धन की जरूरी है। कितना धन आ जाए, कितना धन आ जाए। एक गांव में एक शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी पूजा करता था। गांव के लोग कुछ दे देते, सहयोग कर देते, उसी से जीविका चलता, वरना इधर उधर भिक्षाटन करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। समय बीत रहा था, गुजर रहा था। कभी समय ऐसा भी आता कि बिना भोजन के ही सोना पड़ता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। पुजारी की जो पत्नी थी, पति की सेवा भाव में लगी रहती थी। एक समय ऐसा आया कि पुजारी बहुत तंगहाल स्थिति से गुजर रहे थे। भिक्षाटन करने जाते, सूखा पड़ा हुआ था, भिक्षाटन भी नहीं मिल रहा था, भिक्षा भी नहीं मिल रही थी। एक टाइम भोजन मिलता तो दूसरा बिना भोजन के ही सोना पड़ता। पुजारिन कहती कि आपके मंदिर में सभी पूजा करते हैं, गांव में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, धनी लोग हैं, लेकिन आप शिव शंकर से धन क्यों नहीं मांगते। पुजारी बोले कि क्या धन मांगूं, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। समय बीत रहा था। गांव में कुछ दुष्ट स्वभाव के भी लोग थे, जो आए दिन मंदिर पे कूड़ा करकट फेंक देते, गंदी वस्तुएं फेंक देते, पुजारी को परेशान करने के लिए। अब पुजारी बेचारे सुबह आते तो सब साफ करते। नित्य सेवा करना, पूजा करना उनका धर्म था। कई दिन इसी तरह बीत रहा था। एक दिन भिक्षाटन के लिए बाहर गए। कुछ गांव के दुष्टजन का व्यवहार भी ठीक नहीं था। पंडित
पुजारी जी गए भिक्षाटन के लिए, और इधर दुष्ट जन मंदिर में जाकर के शिव जी के पैखाना कर दिया। और हुआ क्या कि पैखाना करते ही वो सोना हो गया। जब ऊपर से गिरा तो टन की आवाज की पिंडी पर से, तो सोचा ये क्या हो गया। घर ले गया, लोगों को दिखाया तो बोले तो सोना हो गया। अब उसके परिवार के सभी लोग दौड़े दौड़े आए कि चलो अब तो शिव जी के मंदिर में सोना हो रहा है। सब घर वाले पैखाना करना शुरू कर दिए शिव जी के पिंडी पर जाकर के। अब धीरे धीरे सारे गांव में शोर हो गया कि जो जाकर के शिव जी के मंदिर में पिंडी पर पैखाना कर रहा है वो सोना हो जा रहा है। सारे गांव में शोर हो गया। सभी लोग जाकर के लाइन लगा लिए कि सभी कोई सोना कर लें, सभी सोना कर लें। लोग सोना बना बना करके ले जाकर घर में रखने लगे। लोगों की लाइन हो गई, सवेरे से शाम तक लोगों का तांता लगा हुआ है। इधर पुजारी जी भिक्षाटन करके लौटकर जब घर आए तो उनकी धर्म पत्नी बोली कि आप भिक्षाटन करने के लिए गए हो, यहाँ तो सारे गांव के लोग मंदिर में जाकर पैखाना कर रहे हैं और सोना हो जा रहा है। सब सोना लाद लाद कर घर ले जा रहे हैं और आप हो कि भिक्षा मांगने के लिए घूम रहे हो। पुजारी आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि क्या बात है। सारी घटना उनकी धर्मपत्नी बताई। अवाक हो गए, बोले कि देखो इस गांव के लोग बहुत अधर्मी हो गए हैं, इस गांव का नाश होने वाला है। तुम जल्दी करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलो गांव से भागो, वरना इस गांव की स्थिति बिगड़ने वाली है। अब पुजराइन क्या करे, कहे देर न लगाओ, जल्दी झोरा बस्ता बांधो। यहां से अपना झोरा बस्ता लेकर ज्यों ही गांव से बाहर निकले तो गांव में आग लग गई। गांव जलने लगा, धू धू करने लगा, सब कुछ जल करके राख हो गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। तो कहने का मतलब है कि धर्म युद्ध कमाइए। अधर्म से अगर आप धन कमा करके धनी हो गए हैं, वो धन दुख देने वाला है। उससे सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं होगा, जीवन अशांति में गुजर जाएगा। इसलिए धर्मयुक्त अपने परिश्रम द्वारा जो धन कमाया जाता है वही सार्थक होता है। अगर गलत रास्ते से, गलत ढंग से धन जो कमाता है फिर उसके काम नहीं आता। थोड़े समय के लिए तो सुखदायी महसूस होता है, लेकिन वो आगे चल कर के दुखदायी हो जाता है। इसलिए विचारवान बनिए, विवेकवान बनिए, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, अपने आहार को सुधारिए, तभी इस मानव जीवन में शांति और सुख मिलेगा। वरना सारा जीवन दुख, अशांति, चिंता, नाना प्रकार के दुखों में बीत जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए शांति के लिए शांतिप्रद व्यवहार ग्रहण कीजिए।